तो स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट के अंदर होगा ये कि आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कम 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सही जवाब देने हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो चलिए आज के इस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो देखिए इतना तो सभी को पता होगा कि यूरोप क्या है, तो एक महादेश है जिसके अंदर बहुत सारे देश हैं। तो उसे किसी एक देश में से किसी देश को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तो बताइए कि वो किसे कहा जाता था। तुर्की को कहा जाता था, इटली को कहा जाता था, इंग्लैंड को कहा जाता था या फिर फ्रांस को कहा जाता था। तो आप सभी ने लगभग जानते ही होंगे आप सभी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। उसके सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कार्ल मार्क्स कौन थे, तो साम्यवाद का जनक थे कार्ल मार्क्स। और इनके जन्म के बारे में पूछ रहा है कि किस देश में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा कि इनका जो जन्म है ये जर्मनी देश में हुआ था। और आप लोग भी अपना आंसर लगातार देते रहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने कुल मिलाकर के 3 आंदोलन चलाए थे और इस 3 में से पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन। और इसकी शुरुआत कब करी थी उन्होंने, तो याद रखिएगा 1920 में करी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। अब इसका रिलेशन यानी कि संबंध एक संगठन से था। तो बताइए कि वो संगठन कौन सा था। तो याद रखिएगा कि वो संगठन कार्बोनारी था। और कार्बोनारी कैसी संगठन थी, तो ये व्यापारियों की एक संगठन थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और बोल्शेविक क्रांति जानते हो कहाँ हुई थी, तो ये रूस में हुई थी और ये हुई थी नवंबर 1917 में, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अंग्रेजों ने भारत में पारित किया था, लेकिन ये किस वर्ष पारित हुआ था ये पूछ रहा है। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये 1919 में पारित हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। इसके अलावा 1919 में और क्या हुआ था, तो 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दास कैपिटल किनकी रचना है। तो देखिए दास कैपिटल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि एक प्रकार का ये साम्यवादी पुस्तक है जिसे साम्यवादी का बाइबल कहा जाता है। अब इसकी रचना किसने करी थी, यानी किसको किसने लिखा था, तो इसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुआ था तो उस समय वहाँ का राजा कौन था, तो उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन आपको कितना करना है, तो 20 में से 18 सही करना है। तो याद रखिएगा कि लखनऊ समझौता जो है ये 1916 में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर ये कह रहा है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। देखिए है नहीं होगा, यहाँ पे था होगा। तो इसका आंसर ये होगा कि रूस की जो संसद है उसको क्या कहा जाता था, डयूमा कहा जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए 11 नंबर
क्वेश्चन ये कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो देखिए अंग्रेज लोग जो थे ये गिरमिटिया मजदूर ले जाते थे, मतलब अनुबंध पे क्या करते थे, मजदूर ले जाते थे बिहार से। तो पूछ रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र से ले जाते थे, पूर्वी से, उत्तरी से, दक्षिणी से या फिर पश्चिमी से। तो याद रखिएगा कि बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। और आप लोग भी अपना जवाब देते रहिए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। सबसे पहले अंकोर वाट के मंदिर में किस भगवान का पूजा होता है, तो विष्णु भगवान का पूजा होता है। और ये मंदिर कहाँ पे है, तो ये मंदिर कंबोडिया देश में है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपसे ये कह रहा है कि हिंद चीन किसके अधीन था। तो देखिए हिंद चीन एक इलाका है और इस इलाका में 5 देश आते हैं। तो पूछ रहा है कि ये जो इलाका था ये किसका अधीन यानी कि किसका गुलाम था। जैसे हम लोग क्या थे, हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे यानी कि अधीन थे, तो वैसे ही जो हिंद चीन का इलाका था ये फ्रांस का अधीन था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो देखिए एक बाराबारी आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था यानी कि अंग्रेजी राज्य में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए और आप लोग भी जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए स्पिनिंग जेनिंग एक मशीन था और पूछ रहा है कि इस मशीन का आविष्कार किसने करा था यानी कि किसने किया था। तो याद रखिएगा कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। उसके बाद जेम्स वाट ने क्या किया था, तो इसने वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया था। तो ये भी आप लोग साथ ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले किस देश में हुई थी। तो देखिए औद्योगिक क्रांति हुई मतलब जिसमें उद्योग धंधे में बढ़ोतरी हुई तो उसे हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति कह दिया। और ये जो क्रांति है ये सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व आप लोग जानते ही होंगे कि छोटे एरिया में ज़्यादा लोगों का रहना क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब ये जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है, ग्राम यानी कि गांव में होता है, कस्बा में होता है, नगर में होता है या फिर महानगर में होता है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा कि जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व महानगर में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो देखिए बुद्धिजीवी वर्ग आप लोग जानते होंगे कि जिसमें ज्ञानी लोग होते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन ऐसा वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया। तो याद रखिएगा कि जो मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास लोग होते हैं ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ। तो पटना के गोलघर के बारे में तो हर एक आदमी जानता होगा और बात करें अगर उसके निर्माण की तो ये 1786 में हुआ था। और पूछेगा कि इसका निर्माण क्यों किया गया था, तो याद रखिएगा कि अनाज को रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था। तो देखिए एक रेशम मार्ग हुआ करता था, बहुत प्राचीन बात है। और उस समय ये जो रेशम मार्ग था इसी से पूरा व्यापार यानी कि बिजनेस हुआ करता था। और याद है कि ये मार्ग कहाँ से शुरू होता था, तो ये चीन से प्रारंभ हो करके भारत, नेपाल, अफगानिस्तान होते हुए यूरोप को जोड़ता था। और इसी से यूरोप के लोग भारत के सामान यानी कि एशिया के सामान और एशिया के लोग यूरोप के सामान को खरीदा करते थे। तो ये चीन से शुरू होता था, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। तो चलिए अब आप लोग कमेंट में ये बताइए कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। उसके बाद आप लोग ये बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके। और लास्ट में अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी आपको ऐसा ही वीडियो देखने को मिलेगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद उससे पूछिए कि तुम्हारा कितना क्वेश्चन राइट हुआ। तो चलिए अब फाइनली आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।